हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हाई वोल्टेज जनरेटर सर्किट बनाना सीखेंगे। यह एक ऐसा सर्किट है जिसकी इनपुट पर केवल 4 वोल्टेज डीसी दी जाती है और इसकी आउटपुट से हमें 2000 वोल्टेज डीसी प्राप्त होती है। इस सर्किट का उपयोग खेतों में घुसने वाले आवारा पशु व बंदरों से सुरक्षा के लिए किया जाता है और इसी के साथ इस सर्किट का उपयोग आप आत्मरक्षा के लिए भी कर सकते हो और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप बहुत ही कम पैसों में इसे घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हो। बस केवल आपको वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पीसीबी बोर्ड का एक टुकड़ा ले लिया है। आप चाहो तो इससे थोड़ा छोटा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ये बड़ा इसलिए लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले लिया है। इस ट्रांसफार्मर में 3 कॉइल होती है। जो आप ये पहली वाली कॉइल देख रहे हो, इस पिन और इस पिन के बीच में जो बनी है, यहाँ पर हमें 15 टर्न देने होंगे। और जो यहाँ से इस पिन पर जो कॉइल बनी है उसमें हमें लगभग 30 टर्न देने होंगे। और उसके बाद जो आप यहाँ पर ये तीसरी कॉइल देख रहे हो, जो इस पिन और इस पिन के बीच बनी हुई है, यहाँ पर हमें लगभग 450 टर्न देने होंगे। इसी प्रकार आप इस ट्रांसफार्मर को स्वयं घर पर ही तैयार कर सकते हो। ये फेराइट कोर ट्रांसफार्मर होता है। और अब हम इस ट्रांसफार्मर को पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। इस ट्रांसफार्मर को मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिया है और इसकी सभी पिन हमें अच्छी प्रकार सोल्डिंग कर लेनी होगी। ये कुछ इस प्रकार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इसकी सभी पिन मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर सोल्डिंग कर दी है। और इसकी तीनों कॉइल के टर्न कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इसी प्रकार हमें ये ट्रांसफार्मर तैयार करना होगा। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर ले लिया है D882 और अब हम इसको पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये ट्रांजिस्टर मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। और इसके जो पिन हैं मैंने कुछ इस प्रकार लगाए हैं। आप जो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का एमीटर वाला पिन देख रहे हो, मैंने इसको ट्रांसफार्मर के इस वाले पिन से लगाया है। और जो ये इसका कलेक्टर वाला पिन है उसको ट्रांसफार्मर के इस वाले पिन से लगा दिया है। और ये इसका बेस वाला पिन है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस ले ली है। और इस रेजिस्टेंस को मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। और इस रेजिस्टेंस का एक पिन मैंने ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन से लगाया है और दूसरा पिन ट्रांसफार्मर के इस वाले पिन से लगा दिया है। हमें कुछ इसी प्रकार ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 2 डायोड ले लिए हैं IN4007। और ये डायोड मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिए हैं। ये इस डायोड का एनोड वाला सिरा मैंने ट्रांसफार्मर के इस वाले पिन से लगाया है और यहाँ पर दोनों डायोड के एनोड और कैथोड जोड़ दिए हैं। ये कुछ इसी प्रकार ये दोनों डायोड हमें यहाँ पर लगा लेनी होंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और अब इसके बाद मैंने IN4007 की एक डायोड और ले ली है और ये डायोड मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है। और इसका कैथोड वाला सिरा मैंने ट्रांसफार्मर के इस वाले पिन से यहाँ पर लगा दिया है और ये इसका एनोड वाला सिरा है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 102 PF ले लिया है और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये PF मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। और इस PF का एक पिन मैंने ट्रांसफार्मर के इस वाले पिन से लगा दिया है और दूसरा पिन यहाँ पर लगा दिया है, जहाँ दोनों डायोड के एनोड व कैथोड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक पॉलिएस्टर कैपेसिटर ले लिया है 223J 2000 वोल्ट। और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये पॉलिएस्टर कैपेसिटर कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और इस कैपेसिटर का एक पिन मैंने डायोड के कैथोड वाले सिरे से लगा दिया है यहाँ पर और दूसरा पिन जो दूसरा डायोड है उसके एनोड वाले सिरे से यहाँ पर लगा दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। हमें कुछ इसी प्रकार ये कैपेसिटर यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेना होगा। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 101 PF और ले लिया है और ये PF मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिया है। और इस PF का एक पिन मैंने इस वाले डायोड के एनोड वाले सिरे से लगा दिया है यहाँ पर। और जो इसका दूसरा पिन है उसको मैंने एक वायर के टुकड़े द्वारा ट्रांसफार्मर के इस वाले पिन से लगा दिया है।
हमें कुछ इसी प्रकार ये पीएफ यहाँ पर लगा लेना होगा। और इसी के साथ ये सर्किट बनकर तैयार हो चुका है। और अब इसके बाद हमें इसे पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 4 डायोड ले लिए हैं IN 4007। और ये चारों डायोड मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिए हैं। हमें कुछ इसी प्रकार इन चारों डायोड का ये ब्रिज बना लेना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो 2 डायोड आप देख रहे हो, इन दोनों डायोड का एनोड वाले सिरे मैंने एक दूसरे से जोड़ दिए हैं ये यहाँ पर। और जो ये ऊपर वाले 2 डायोड हैं, इन दोनों डायोड के मैंने कैथोड वाले सिरे इस प्रकार एक दूसरे से जोड़ दिए हैं। हमें इसी प्रकार ये ब्रिज तैयार कर लेना होगा। और अब इसके बाद मैंने एक पॉलिएस्टर कैपेसिटर और ले लिया है। ये पॉलिएस्टर कैपेसिटर मैंने 105J 400 वोल्ट में लिया है। और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये कैपेसिटर मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। और इस कैपेसिटर का एक पिन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, जहाँ दोनों डायोड के एनोड व कैथोड जुड़े हुए हैं। और ये इसका दूसरा पिन है। और अब इसके बाद हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेंगे। ये यहाँ पर मैंने 1 मेगा ओम की एक रेजिस्टेंस ले ली है क्वार्टर वाट में। और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दी है। और इस रेजिस्टेंस के दोनों पिन मैंने कैपेसिटर के दोनों सिरों से लगा दिए हैं। यहाँ पर एक पिन मैंने यहाँ पर लगाया है और रेजिस्टेंस का दूसरा पिन मैंने यहाँ पर लगा दिया है। हमें कुछ इसी प्रकार ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक एलईडी लाइट ले ली है। और ये एलईडी लाइट मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है। और इसका एक पिन मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, जहाँ दोनों डायोड के एनोड कैथोड जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये इसका दूसरा पिन है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस ले ली है 18 किलो ओम क्वार्टर वाट में। ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है। और इसका एक पिन मैंने यहाँ पर लगाया है, जहाँ दोनों डायोड के एनोड कैथोड जुड़े हुए हैं। और इसका दूसरा सिरा मैंने एलईडी लाइट के इस वाले पिन से लगा दिया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो। हमें कुछ इसी प्रकार ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा लेनी होगी। और इसी के साथ ये सर्किट बनकर तैयार हो चुका है। और इसमें लगी बैटरी को चार्ज करने के लिए मैंने यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई बनाई है। इस ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई के द्वारा हम इसको डायरेक्ट 230 वोल्टेज AC से चला सकते हैं। और ये इसका हाई वोल्टेज सर्किट है, ये यहाँ पर हाई वोल्टेज तैयार करेगा। और जो ट्रांसफार्मर का ये वाला पिन है, इस पर हम यहाँ पर माइनस वोल्टेज देंगे। हम एक वायर के टुकड़े द्वारा इसको माइनस लाइन से जोड़ देंगे। और जो ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वाला पिन है, यहाँ पर हम इसको प्लस सप्लाई देंगे। ये कुछ इस प्रकार मैंने यहाँ पर एक वायर के टुकड़े द्वारा माइनस लाइन बनाकर ये इस प्रकार ट्रांसफार्मर के इस वाले पिन से जोड़ दिया है। और यहाँ पर प्लस वोल्टेज को मैंने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन से जोड़ दिया है। हमें इसी प्रकार ये कनेक्शन यहाँ पर कर लेने होंगे। और अब हम इसके बाद इस सर्किट की आउटपुट के दोनों पिनों से एक एक वायर का टुकड़ा कुछ इस प्रकार जोड़ देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। हम इसकी आउटपुट वाली पिनों से एक एक वायर का टुकड़ा कुछ इस प्रकार जोड़ लेंगे। और इसी के साथ ये सर्किट बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसे चेक करेंगे। ये जो आप इसकी दोनों आउटपुट वाली पिन देख रहे हो, यहाँ पर हमें 2000 वोल्टेज DC प्राप्त होगी, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज होती है। और इस सर्किट को चेक करने के लिए हमें इसमें यहाँ पर एक 4 वोल्ट की बैटरी जोड़नी होगी। ये मैंने 4 वोल्ट की बैटरी ले ली है। और अब हम इसके कनेक्शन सर्किट से करेंगे। और इस सर्किट को AC सप्लाई देने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक 2 पिन और एक वायर का टुकड़ा ले लिया है। इससे हम इसको AC पावर सप्लाई देंगे। और दोस्तों, इस सर्किट का प्रयोग हमें बहुत सावधानी से करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत हाई वोल्टेज उत्पन्न होती है। इसलिए इस सर्किट का प्रयोग करते समय हमें इस सर्किट को हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना है, वरना आपको बहुत ज़ोर से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। और बच्चे इस प्रकार के कार्य से दूर रहे। बच्चों को इस प्रकार का कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। AC सप्लाई का एक वायर हम कैपेसिटर के इस वाले पिन से जोड़ेंगे, जो हमने पॉलिएस्टर कैपेसिटर लगाया था उसके एक सिरे से जोड़ दिया है। और ये दूसरी वायर हमें वहाँ पर जोड़नी होगी, जहाँ पर डायोड के दोनों सिरे जुड़े हुए होते हैं। ये इस प्रकार हम इसको यहाँ से AC सप्लाई देंगे। और इसके सर्किट डायग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हो।
एसी की एक वायर मैंने यहाँ पर लगाई है जहाँ दोनों डायोड के एनोड कैथोड जुड़े हुए होते हैं, और दूसरी वायर मैंने कैपेसिटर के पिन से लगाई है। ये इसी प्रकार हमें एसी वाले कनेक्शन यहाँ पर कर लेने होंगे। और अब हम इसके बाद इसमें बैटरी के कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये वो है कि बगैर बैटरी जोड़े इस सर्किट को हमें एसी सप्लाई से बिल्कुल नहीं जोड़ना होता है। ये इस प्रकार बैटरी की प्लस वाली वायर मैंने यहाँ पर जोड़ दी है प्लस लाइन से, और बैटरी की माइनस वाली वायर हम ऊपर माइनस लाइन से जोड़ देंगे। ये बैटरी के दोनों कनेक्शन हमें कुछ इसी प्रकार कर लेने होंगे। और याद रहे दोस्तों, बगैर बैटरी जोड़े हमें इसको एसी सप्लाई से नहीं जोड़ना होता है, वरना इस सर्किट में लगे कंपोनेंट्स ख़राब हो जाएंगे। ये बैटरी कनेक्शन करते ही इसकी आउटपुट में 2000 वोल्टेज उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर आप जो ये दोनों पिन देख रहे हो, अब इनकी आउटपुट में 2000 वोल्टेज डीसी उत्पन्न हो चुके हैं। यहाँ पर इस प्रकार हमने ये बैटरी के कनेक्शन कर दिए हैं इस प्रकार। और अब मैं इसको चेक करके दिखाऊंगा। ये इस प्रकार मैंने यहाँ पर एक वायर ले ली है। ये इस प्रकार वायर टच करते ही यहाँ पर बहुत तेज़ चिंगारी उत्पन्न होती है। इस प्रकार दोस्तों आप इस सर्किट को बहुत ही आसानी से घर पर ही बना सकते हो। ये इस प्रकार जैसे कि आप देख रहे हो, ये केवल 4 वोल्ट की बैटरी से ही काम कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसको एसी सप्लाई से नहीं जोड़ा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एसी सप्लाई इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए होती है। इसकी बैटरी चार्ज हो जाने के बाद 5 से 6 घंटे तक लगातार कार्य करती रहती है। इसमें मैंने जो बैटरी यूज़ की है वो 500 मिली एम्पियर में है। अगर आप इसमें 1 एम्पियर की बैटरी यूज़ करोगे तो इसका बैकअप 8 से 10 घंटे तक बढ़ जाएगा। और दोस्तों अब हम इस सर्किट को एसी सप्लाई से जोड़ेंगे। ये मैंने इसका 2 पिन एसी सप्लाई से लगा दिया है, और एसी सप्लाई से लगाते ही जो सर्किट के अंदर यहाँ पर ये एलईडी लाइट लगी हुई है ये जलने लगी है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एसी सप्लाई इसकी केवल बैटरी चार्ज करने के लिए होती है, और जब यह सर्किट ऑन कंडीशन में होता है तो इसकी बैटरी बहुत ही कम चार्ज होती है। इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए आपको इसमें एक ऑन ऑफ स्विच लगाना होगा। ऑन ऑफ स्विच लगाने के लिए हम इसके ट्रांसफार्मर की ये माइनस सप्लाई यहाँ से हटा देंगे। ये इस प्रकार मैंने इसकी ट्रांसफार्मर की माइनस सप्लाई को यहाँ से काट दिया है। और दोस्तों ऑन ऑफ स्विच की एक वायर हम ट्रांसफार्मर वाली पिन से जोड़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार जैसे कि आप देख रहे हो, एक वायर हम यहाँ पर जोड़ देंगे और दूसरी ऑन ऑफ की वायर हम यहाँ माइनस लाइन से जोड़ देंगे। और बैटरी चार्ज करते समय आप इसका स्विच ऑफ रखोगे तो 1 घंटे में इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। इस सर्किट का उपयोग आप मच्छर मारने वाले बैट में भी कर सकते हो। और जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए आपको खेत के चारों तरफ इस प्रकार 2 वायर लगा देनी होगी, और फिर सर्किट की आउटपुट से निकलने वाली दोनों वायरों को आप इनकी एक वायर से लगा देंगे। और फिर जैसे ही कोई भी जंगली जानवर इन तारों के नज़दीक आएगा तो उसको बहुत ज़ोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसमें उसकी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन वह दोबारा इस तरफ लौटकर आने की हिम्मत नहीं करेगा। और इसी प्रकार दोस्तों आप अपने घर की चारदीवारी पर इस प्रकार 2 वायर लगाकर और इस सर्किट को जोड़कर आप बंदरों से अपने घर की सुरक्षा कर सकते हो। और इस सर्किट का उपयोग आप आत्मरक्षा के लिए भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा।